हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो आपकी कहानी वाली दीदी फिर से आ गई है आप लोगों के लिए कहानी का एक नया पार्ट लेके। गरीब की हाय कहानी का आधा पार्ट हमने पिछले संस्करण में सुना था, तो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। मुंशी जी के घर में एक गाय थी, जिसे खल्ली, दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता था, पर वह सब उसकी हड्डियों में चला जाता। उसका ढांचा पुस्त होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शक पर भी पड़े। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए, कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाज़ा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में ऐसे सुंदर रूप से हटा दिया। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ खाया नहीं। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न नहीं हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले की भूख अपने आप ही आ जाया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और लालाइन ने आज फिर जागकर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उसके प्राण निकल चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी, जिससे उसके जीवन की जमा पूंजी हड़प ली थी। उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन जो जो पास आते जाते हैं, त्यों तो उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी, उससे कहीं अधिक हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम नहीं हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने, उन्हें छूने रवादार न था। यदि किसी के घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार भी मांगता, ना कोई उसकी हजामत बनाने, ना कहार उसका पानी भरे, ना कोई उसे छुए। यह गौ हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और उसके अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसलिए इस दरवाजे पर आके मरी। वह जानती थी मैं जीतते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मगर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। मरने के बाद गोबर का उपला जब जलकर राख हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनदान थे। कानून ने उस पर कोई दोष नहीं लगाया। मूंगा किसी कानूनी दफ़ा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजीरात हिंद में उसका कोई उदाहरण ही नहीं मिलता था। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी न भरे न सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम अपने आप करने में भला क्या लाज है। बाल से नाई बाल न बनावेगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है, दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है। और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में दो अस्तूरे मिलते हैं। धोबी कपड़े नहीं धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। जो साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल देता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाएं, भट्टी में चढ़ाएं, रेह में भिगोएं,
कपड़े की तो दुर्गति कर डालता है। जब ही तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2-3 आचरण और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उसकी तर्कनाएँ शिथिल हो गई। अब उसके मन पर भी भय की चढ़ाई हुई। जैसे तैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाज़ा भूल से भी खुला न रह गया, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर बंद तो कराएं। निदान नागिन में हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गरासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज़ में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझला कर बोला, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीत कर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकाने लगे, परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। उनकी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आँख मूंगा का नख दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहाँ कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख की बेचैन किया। मटकों में अभी अनाज की सूरत न देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर में चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह उन दानों की खोज में जो मटकों में कभी गिरे ही नहीं थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगें बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदमाश होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ले तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिय नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही तो भी मैं नहीं माना। मुंशी जी इस दलील से नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम नहीं था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के लिए कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानी कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमे का हाल सुनाया, परंतु तो भी यह उपाय से मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों से नहीं हटी। जरा खड़खड़ाहट होती तो सब तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों के सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रह कर एक धीमी आवाज़ धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पी जाऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से दौड़ पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आँखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर पसीना पसीना हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर दौड़ पड़े और डर के मारे आंख नहीं खुली। अंधों की तरह दरवाज़ा टटोलते रहे। बहुत देर बाद उन्हें दरवाज़ा मिला। आंगन में आए नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसकी आंखें न खुली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो आया, बदन तवा सा लाल हो गया। सांझ होते होते सन्निपात हो आया और आधी रात के समय जब सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर से सबकी उसकी जान ली। तब तक मूंगा जीती रही। वह नागिन की फुफकार से सदा डरती थी। पगली होने पर उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता था, पर गाँव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता दिखाई नहीं दिया।
मुंशी जी घर घर घूमे पर कोई नहीं निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे लाश कौन उठाए। इस समय मुंशी जी का रोब दाब, उनके प्रबल लेखनी का भय, उनका कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए पर भीतर पैर नहीं रखा। ना बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन था। घर में लाश पड़ी थी, ना कोई आगे ना पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोलने वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, उन्हें कौन निरुत्तर करेगा, लेन देन का हिसाब कौन करेगा। इसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेलेगाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। सबके साथ जाने वाली संख्या कुछ भी नहीं थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उसके पुत्र नराधन राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उसके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उसका ध्यान इसी ओर रहा करता। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वो इतने बेचैन न होते। पर गांव का एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता। बेचारी अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इनके शत्रुओं के सामने दिमाग कब तक ठहर सकता था। विशेषकर वह दिमाग जो रोज़ रोज़ कानून की बहस में खर्च हो गया था। अकेले कैदी की तरह वो 10-12 दिन जो काटे। 14वीं के दिन मुंशी जी कपड़े बसले और बोरिया बिस्तर लेकर कचहरी चले गए। पर वहाँ रहनानों ने भरमार और बेईमानों की पाठ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे पर कोई नज़दीक भी नहीं आया। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल की खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल भी, जिनका मुंशी जी से पीढ़ियों का सरोकार था, आज उसने मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे, जिसे शुद्ध लिखना भी नहीं आता था, वह भी इन्हें भाव नहीं दे रहा था। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके होते हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहाँ से मुरझाए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था और यद्यपि वहाँ वकीलों का अकाल था, तो तगादे वालों से गला छुड़ाना और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीनों तक नहीं दिखे, बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद न थी। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े आग बुझाने के लिए, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर उसने अपने मामा के यहाँ चले गए और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ भी उसकी चाल ढाल किसी को पसंद नहीं आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची, उसके 2-4 धौल लगाए, पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम को पकड़ा। इसी अपराध में वह चुनार के रिफार्मरी स्कूल में मौजूद थे। दोस्तों, सच में गरीब की हाय किसी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की कहानियाँ हमेशा सुनने को मिलती रहें। तो कहानी वाली दीदी आपसे विदा लेती है, मिलती है फिर से एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय दोस्तों।